नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम धर्म पथ पे चलने के लिए साधना मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जो सबसे बड़ी रोड़े होते हैं, बाधाएं होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। धर्म पथ पे चलने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है उसकी बातें करते हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी बातें करते हैं, और उस दुश्मनों को हम कैसे पराजित करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्व शास्त्र से, शास्त्र द्वारा यह स्वीकृत भाषा है कि मनुष्य का 6 दुश्मन हैं। दुश्मन को हम बाहर ढूंढते हैं और बाहरी दुश्मनों को पराजित करने के लिए कोशिश भी करते हैं। बाहरी दुश्मनों को नाश करने के लिए हम पत्थरों के औजार से लेकर रॉकेट मिसाइल तक बना लिए, न ही वो हमारे दुश्मन पराजित हुए, न हम विजयी हुए। इसलिए सबसे पहले हम अगर अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर विजय हासिल कर लेते हैं, तो ये बाहर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर ही बैठा हुआ है, वो क्या है? षड्रिपु। षड्रिपु का मतलब होता है 6 एनिमीज, 6 हमारे सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा शत्रु है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य। ये 6 हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आते हैं, हम एक एक दुश्मन की चर्चा करते हैं। सबसे पहला दुश्मन है हमारा काम। जनरली काम से हम समझते हैं वासना, सेक्सुअल डिजायर, सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्रिया, इसके कामुकता भी बोलते हैं। किंतु आध्यात्मिक दर्शन में सिर्फ वासना को ही काम के दायरे में नहीं लाते। काम के दायरे में भौतिक इच्छाएं, फिजिकल लॉन्गिंग, फिजिकल डिजायर को भी हम काम के अंदर ही समझते हैं। जिस तरह से अत्यधिक वासना प्रजनन क्रिया के अलावे अत्यधिक वासना मनुष्य को वीर्य नाश करता है, मनुष्य के शौर्य वीर्य को नाश करता है। ठीक उसी तरह से भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक दौड़, अत्यधिक पाने की होड़, ये मनुष्य को नाश करता है। इसलिए ये जो काम, जो वृत्ति है, अर्थात ये जो फिजिकल लॉन्गिंग है, इस पर अपना विजय पाना बहुत ही अति आवश्यक है। अर्थात काम पर विजय पाना जरूरी है। तो धर्म साधना में कौन ऐसा यंत्र है, कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम इस काम को अपने वश में कर सकते हैं? तो आप देखेंगे इस काम को नियंत्रण करने का सबसे बड़ी जो उपयंत्र है वो है, क्या है? वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सिस्टम, यम नियम में
जो पांच उपयंत्र है वो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का जो ये सिस्टम है यही मनुष्य को काम पर नियंत्रण करता है, करने में मदद करता है। ठीक ब्रह्मचर्य का जो परिभाषा हम समाज में पाते हैं वो बहुत ही डरावना है, जिसका व्यवहारिक जगत के साथ कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ जैसे कि हम जानते हैं, लोग जनरली कहते हैं, जो एक समाज में व्याप्त जो परिभाषा है वो है वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम। तो ये ब्रह्मचर्य शब्द के साथ वीर्य का कहाँ संबंध है अब तक समझ में नहीं आया, किंतु ब्रह्मचर्य का जो सही मीनिंग है वो है ब्रह्मे विचरणम इत्यर्थे ब्रह्मचर्यम, अर्थात परम ब्रह्म अर्थात ब्राह्मी भाव में सदा चरण करना, विचरण करना, अर्थात खंड में अखंड भाव को आरोपित करना, जड़ में चेतन भाव को आरोपित करना, ब्राह्मी भाव को आरोपित करना, यही तो है ब्रह्मचर्य। अतः सदा सर्वदा ब्रह्म चिंतन में डूबे रहना यही ब्रह्मचर्य है। ये भाव में रहने से स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जो वासनात्मक जो भाव है, जो भौतिकता के प्रति दौड़ने की जो इच्छाएं हैं, धीरे 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 अपने वश में आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है। ठीक उसी तरह से कई ऐसे उपयंत्र हैं, जैसे अपरिग्रह। अपरिग्रह का नियम भी मनुष्य को भौतिक वस्तु के पीछे बिना रोक टोक के जो दौड़ है इससे रोकता है, अपरिग्रह का नियम। इसलिए कहा जाता है कि षड्रिपु और जो अष्टपाश है इस पर विजय पाने के लिए जो साधना में, तंत्र में जो सबसे बड़ी जो यंत्र है वो है आपको यम और नियम। ठीक उसी तरह से क्रोध वृत्ति मनुष्य को विवेक नाश कर देता है। आप जानते हैं मनुष्य मन प्रधान जीव है और मन अंधा होता है, और अंधे मन को नियंत्रण वो विवेक करता है, और क्रोध मनुष्य के इस विवेक को ही नाश कर देता है, जिसके कारण मनुष्य सोच ही नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। राइट एंड रॉन्ग जज करने की जो क्षमता है वो मनुष्य खो बैठता है, अपना आपा खो बैठता है। और यही क्रोध के कारण न जाने कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए, कितने नरसंहार हुए, कितने दुनिया की क्षति हुई क्रोध के कारण। इसलिए इस पे विजय पाने के लिए जो यम नियम में जो उपयंत्र है वो क्या है? अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से अहिंसा का सही परिभाषा को जानकर और शौच साधना अर्थात संग्रामे च वैपरीत्यं अर्थात संग्राम में विपरीत सोचना। क्रोध के समय में अगर लोगों के प्रति इंसान को प्रेम जग जाए तो उस समय वो क्रोध नाश हो जाता है। तीसरा जो बड़ा दुश्मन है वो है लोभ। लोभ को हम कहते हैं ग्रीड। लोभ क्या है? अर्थात हमको 2 रसगुल्ले खाने से मन को तृप्ति, एक संतुष्टि मिल जाती है, और हमको जितना शरीर को एनर्जी पाने की जरूरत उतना मिल जाता है। किंतु ये लोभ इंसान को 2 किलो रसगुल्ला खाने के बावजूद भी संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। अर्थात लोभ इंसान को वैसे ही बर्बाद करता है जैसे क्रोध करता है। इसलिए इस लोभ को संवरण करने के लिए जो
यम नियम में जो वृत्तियां हैं, जो उपयंत्र हैं, वो क्या है? वो है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का नियम। ठीक उसी तरह से फिर आए मोह। मोह क्या है? मोह भी अर्थात अपने स्वजन, अपने परिजन, प्रिय वस्तु के प्रति इंसान का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। और सिर्फ आकर्षण ही नहीं, संलिप्तता, इतना संलिप्तता कि उसके बगैर जैसे मानो उनका अस्तित्व ही नाश हो गया हो। एक व्यक्ति, उनको जरूरत है, जो जरूरत है, उन्हें आवश्यकताएं हैं, एक कार की है। अगर वो एक के बदले में वो 3 कार रख लेते हैं, ये तो लोभ भी है और साथ साथ मोह भी है। अगर उस गाड़ी में थोड़ा सा खरोच आ जाए तो लगता है कि उनका प्राण चला जाएगा। यह है संलिप्तता, अत्यधिक संलिप्तता। सिर्फ वस्तुएं नहीं, अपने स्वजन परिजन के सुख दुख के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना, ये भी लोभ का कारण बनता है। और यही कारण है कि मनुष्य अब लोभ के कारण पर द्रव्य को आहरण करना चाहते हैं, जो नहीं है वो भी दूसरे से छीनना चाहते हैं। छल बल प्रपंच को अपनाकर वो छीनना चाहते हैं। एक राजा दूसरे राज्य पर अधिकार जताना चाहते हैं। कमजोर शक्तिशाली कमजोर पर अपना हावी करना चाहते हैं। ये सब क्या है? ये लोभवश होता है। एक राज्य दूसरे राज्य पे अपना आधिपत्य जताने के लिए कोशिश करते हैं, सिर्फ लोभ। इसलिए इसको संवरण करने के लिए जो हमारे यम नियम में, यम साधना और नियम साधना में है, वो क्या है? अपरिग्रह साधना है। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का नियम, ये भी मनुष्य को लोभ पर काबू पाने में मदद करता है, लोभ पर विजय पाने में मदद करता है। उसके बाद मोह। मोह है अत्यधिक संलिप्तता, टू मच इन्फेचुएशन, बहुत ही ज्यादा इन्फेचुएशन है। ऐसा कि उस वस्तु या व्यक्ति के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है। उसको देखे बगैर, उसके साथ रखे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसको टू मच इन्फेचुएशन, उसको तो मोह। ये भी मनुष्य के अग्रगति, प्रगति और मोक्ष के पथ पे बहुत बड़ा बाधा है। और ब्रह्मचर्य का साधना मोह से मनुष्य का मोह भंग करता है। जैसे धृतराष्ट्र का मोह पूरे महाभारत का युद्ध करा दिया। मोह अर्थात स्वजन पोषण की भावना, यह मोह का कारण है। मोह भी विवेक को नाश कर देता है। मोह इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के साधना इस मोह के बंधनों को तोड़ देता है। अर्जुन का मोह यह था, मेरे स्वजन है, मेरे परिजन है, मेरे अपने हैं। उस मोह को किसने तोड़ा? ब्रह्म भाव। उन्होंने देखा कि सब कुछ देखो ब्रह्ममय है, सब कुछ मैं ही, सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तुम निमित्त मात्र हो, तुम मुख्य कारण नहीं हो, इसीलिए तुम अपना कर्म करते जाओ। आखिर में मोह का वो जाल उसका टूटा। फिर उन्होंने धर्म क्षेत्र की ओर से धर्म युद्ध करके धार्मिक को विजय दिलाया। अर्थात ब्रह्मचर्य की साधना मोह को तोड़ता है। ठीक उसी प्रकार के जलस, जिसको कहते हैं ईर्ष्या, जिसको कहते हैं मत्सर्य, ये मत्सर्य भी मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। मत्सर्य पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से इंसान के
एक सुंदर अच्छा व्यक्तित्व को नाश कर देता है। ईर्ष्या की जो अग्नि है वो धीरे धीरे जलाकर खाक कर देता है इंसान को। ईर्ष्या अपनों को अपने से दूर कर देता है। जो हमेशा एक दूसरे के साथ जीवन जीने का प्रतिज्ञा करता है, ईर्ष्या उसे नाश कर देता है। अर्थात मत्सर्य के सावधान, ईर्ष्यालु, अत्यधिक ईर्ष्या। इस ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? प्रेम से खत्म करेंगे। इसीलिए यहां भी वही शब्द साधना काम में आता है। वो क्या है? संग्रामे वैपरीत्यम। अर्थात अगर ईर्ष्या की भाव है तो हाँ, प्रेम जगाओ। क्या प्रेम जगाओ? कि ये सब तो मेरे ही है, मेरे अपने हैं। मेरे अपने अगर प्रगति नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और जिनमें ये अपोजिट भाव लेने की सामर्थ्य नहीं होता है, वो अपना नाश तो करते ही हैं, दूसरों का भी टांग खींचते हैं, पैर को खींचते हैं, उसको छोटा दिखाने का कोशिश करते हैं। हर अभिव्यक्ति उनका ईर्ष्यालु हो जाता है, बहुत जघन्य हो जाता है। इसीलिए यहाँ भी शौच साधना में, अर्थात इंटरनल शौच में जो आता है, अभ्यंतरीण और आंतरिक शौच में आता है, वो क्या है? संग्रामे वैपरीत्यम, उल्टा भाव लेना। इस तरह से यम नियम के जो जितने भी अंग है, ये मनुष्य को ये षड रिपु पर विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। इसलिए हर इंसान को यम और नियम के एक एक जो पहलुओं को बहुत ही पुंखानुपुंख रूप से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अनुपालन और अभ्यास करने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि वो षड रिपु पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर ये 6 रिपुएं अगर हर इंसान अपने वश में कर लें तो कोई युद्ध, महामारी, अकाल नहीं होंगे और कोई भी अनाहार से नहीं मरेंगे, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का अंदरूनी ये जो 6 दुश्मन है, हर इंसान में बसा हुआ है, बैठा हुआ है। इंसान इसको पालन पोषण कर रहा है, इसको पनपने दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है, किंतु इसको नियंत्रण करने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि यही शत्रु ही अगर नियंत्रण हो जाए तो मित्र का काम करेगा। और इसके लिए नियम में प्रतिष्ठित होना अति आवश्यक है। इसके बाद का जो एपिसोड होगा वो होगा जो अष्टपाश और यम नियम। धन्यवाद। नमस्कार।